हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड के लिए लगातार आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ी चल रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द बहुत चीज़ें लाने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए आपको वीडियो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार आपको क्लासेस मिलती रहें, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। इसलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो ऑसिलेशन के नेक्स्ट पार्ट में आपने बचपन में और जवानी में भी बहुत सारे गुल खिलाए होंगे, नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोटिंग बॉडी के बारे में। तो फ्लोटिंग बॉडी क्या होती है ये सबसे पहले समझ लीजिए। आपके पास में कोई एक बीकर है, कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी एक ग्लास हो सकता है, एक कोई टब हो सकता है, या फिर एक कोई बाल्टी हो सकती है। जब आप उस बाल्टी को या टब को किसी भी लिक्विड के अंदर फिक्स करते हैं या डालते हैं तो क्या होता है? कभी आपने अपने दिमाग में सोचा होगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ससुरा ये हो क्या रहा है, क्या मतलब हो रहा है इसमें? तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इसमें हो रहा है ऑसिलेशंस। अगर ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो किस सीक्वेंस में हो रहे हैं? क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं या सिंपल तरीके से ऑसिलेशंस हो रहे हैं? ऑसिलेशंस हो कैसे रहे हैं? तो हमें पता है कि सबसे पहले जब हम किसी बॉडी को किसी भी लिक्विड के अंदर ड्रॉप करते हैं, डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो जाती है और थोड़ा सा लुढ़क जाती है, ऐसे करने लगती है और जा करके रुक जाती है। ये तो होता है, आपने समुद्र में, लहरों में या हर जगह पर ऐसे देखा होगा। सिंपल तरीका है तो। बट जैसे ही हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि बॉडी ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, लगातार एक्शन होता रहता है। तो यही तो हम कहते हैं ना कि मीन पोजीशन ये है, इसके ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसे लगातार होता रहता है। ये एक्शन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यही हम लोग को पढ़ना है और इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन तो हमें पहले से पता है कि इक्वेशन के लिए आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई पार्टिकल लगातार मोशन करता रहता है तो उसके पास में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम ऑफ पीरियड, एक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता चल जाए तो हम आसानी से उसका टाइम ऑफ पीरियड निकाल सकते हैं। अगर हमने वो टाइम ऑफ पीरियड आसानी से निकाल लिया तो हमारा सारा काम क्लियर हो गया। तो हम लोग धीमे से ये समझते हैं सबसे पहले कि ये कैसा एक्शन बन रहा है। तो हमने कहा यहाँ पर समुद्र है हमारा, गोवा वाला बीच आपने तो सुना ही होगा, बचपन में गए होंगे आप लोग, जवानी में जाने के लिए सोच रहे होंगे पर जा नहीं पा रहे होंगे, हैं? ऐसा है कि नहीं? ये हमारा एक बीकर है और इसकी लेंथ है कुछ। तो मान लिया ये हमारा गोवा वाला बीच है और यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड मतलब जल, खारा पानी। तो इसकी लेंथ हमने ले ली है, क्या ले लूँ, एच ले लेते हैं, चलो एच ले लिया। इसकी लेंथ है एच। अब ये जो लिक्विड में डूबा हुआ बियर का बोतल है, कहेंगे गुरुजी बियर पी रहे हो का? नहीं, ये है एल। इसकी इतनी लेंथ जो है ये लिक्विड में डूबी हुई है, ठीक है। अगर ये डूबी हुई है और तो इसके नीचे भी तो लिक्विड होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अगर नीचे लिक्विड है इसके तो सब जगह पर होगा। तो इसको और नीचे ना जाने के लिए इसके ऊपर की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। उस फोर्स का कुछ नाम होगा, उस फोर्स को हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। हम लोग ये पढ़ चुके हैं किसमें, प्रेशर वाले चैप्टर में, है ना। इसे कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। इसका नाम क्या है? यू। अप थ्रस्ट फोर्स इज यू। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर ये जो मटेरियल हमने यहाँ पर फिक्स किया है, जो लिक्विड हमने लिया है, वो लिक्विड है रो, तो इसके पास में जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा हो जाएगा वी रो जी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अपथ्रस्ट वाले वीडियो में। अब इतना हमारे पास हो गया। अब सोचो कि इस वाले पूरे सिलिंड्रिकल बॉडी के पास में इसका खुद का एक मास होगा। तो हमने कहा बिल्कुल होगा भाई साहब, ये वाला मास इसके सेंटर पे होगा। तो टिकुली लग रही है बिल्कुल, है ना,
तो ये मास नीचे की तरफ काम करेगा, वो वैल्यू हो जाएगी mg, वो वैल्यू हो जाएगी mg। अब u इज इक्वल टू दिस है, तो ये दोनों बैलेंस होंगे तभी तो रुकेगा। अगर बैलेंस नहीं होंगे, सपोज करो कि ये mg ज़्यादा होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, है कि नहीं। अगर ये कम होगा तो ऊपर उठ जाएगा। और अगर एक बैलेंस सीक्वेंस में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो इतना ऊपर है इतना ही नीचे, बैलेंस है कि नहीं है। अगर ये बैलेंस है तो फिर क्या होगा, अगर ये इतना बैलेंस है और इतना बैलेंस है तो ये दोनों को बराबर कर देंगे तभी तो बैलेंस होगा। जैसे मान लो 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 5 न्यूटन नीचे लग रहा है, कितना हुआ 10 न्यूटन कहेंगे, और क्या कितना हुआ 10 हो गया क्या, तो 0 हुआ ना, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, नेट फोर्स 0 लग रहा है। अगर नेट फोर्स 0 है मेरी जान तो क्या होगा, अगर ये इतना हो गया तो ये हमारा नेट फोर्स 0, तो mg इज इक्वल टू u इज इक्वल टू v रो g। अब यहाँ पर ये v कितना है, v क्या है, v है वॉल्यूम किसका, ठीक है। जैसे हमने कहा कि v जो है वॉल्यूम है, तो भाई साहब v वॉल्यूम है किसका, ये तो बताइए सर। तो v वॉल्यूम है कि इस लिक्विड ने इस बीकर को जितना अंदर आने दिया है, इस लिक्विड ने इस बीकर को जितना अंदर आने दिया है उतना ही मास उसके लिक्विड के इक्वल होगा, उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो v है ये mg इज इक्वल टू हो जाएगा v। तो v की वैल्यू कैसे निकालें, तो सर v की वैल्यू हो जाएगी a। अब सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए आपको पता होना चाहिए एरिया, हाई स्कूल में पढ़ा होगा एरिया, याद है नहीं याद, चलो कोई बात नहीं है। एरिया इनटू हाइट, फॉर्मूला याद आया, पाई आर स्क्वायर एच, अब याद आ गया होगा, पाई आर स्क्वायर इस वाली सरफेस का एरिया, इस वाली सरफेस का एरिया, हाइट इसकी ये वाली, तो ये होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर एच नहीं लेना है, यहाँ पर एच नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ एल लेना है, क्योंकि इतने ही एल को, इतनी ही हाइट को इस लिक्विड ने हटाया है, ठीक है। तो यहाँ पर h की जगह पर हम लिखेंगे l। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू एल। तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा कितना, a l रो g। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अभी इससे कोई काम नहीं चाहिए हमें इससे कुछ नहीं लेने देना है, क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है mg। ये इक्वेशन 1 हो गई, इसका आगे हम लोग समझेंगे। अभी देखो इतना एक्शन हुआ है सिर्फ, इसके आगे का एक्शन क्या होगा। सपोज करो कि हमने इस पर ऐसे टुन्न से एक फोर्स मार दिया, ठीक है, बल लगा दिया, जैसे मान लो आप लोग करते हो ना, मान लो कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है, आपने उसको थप्पड़ टुन्न से मार दिया होगा ना, मैंने तो मारा ही नहीं। वैसे ही हमने इस पर एक चुन्नू सा फोर्स ऐसे लगा दिया, जैसे इसे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी थोड़ा सा नीचे सटक जाएगी और यहाँ थोड़ा नीचे आ जाएगी। सपोज करो इतनी थी, हमने इसे फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका फिगर यहाँ बनाएंगे, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, कैटरीना कैफ वाला नहीं, दूसरा वाला। अरे यार जो इस पे बनाना है वही वाला, तुम लोग बहुत गलत समझते हो। तो हम लोग यहाँ से आ गए थोड़ा सा नीचे, ठीक है। जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे ये भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इतना, ये इतना हो गया, ये। तो ये जब हमारा इतना हो गया तो कुछ बढ़ रहा होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ कम भी हो रहा होगा तो कुछ बढ़ रहा होगा। तो यहाँ से देखो इस वाली लेंथ से ये कितना बढ़ गया, इस वाली लेंथ से ये x बढ़ गया, x नहीं y लेते हैं ना हम लोग, ज़िंदगी भर x ही x पढ़ते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी में y लग जाते हैं, ठीक है। ये x हो गया, मतलब ये y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मास इसका था पहले, ठीक है, इस मास की वजह से नीचे नहीं आया है, हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जिसकी वजह से नीचे आ गया है। अगर ये नीचे आ गया है, ठीक है, अगर ये नीचे आ गया है तो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सोचो। तो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी कम होगी या बढ़ जाएगी, सोचो। तो यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू कम होगी तो हमारे पास नेट फोर्स की क्वांटिटी कैसे बनेगी, ये मान लो mg हो गया। तो यहाँ पर जो अपथ्रस्ट फोर्स बनेगा वो हो जाएगा u डैश। पहले कितना था u, अब कितना है u डैश। मतलब क्या है ससुरा इसका, यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स 5 था सपोज करो, यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स 7 है। कैसे, क्योंकि हमने 2 ऊपर से और लगा दिया। जब हमने 2 ऊपर से और लगाया तो नीचे से भी 2 ऊपर लगेगा, नीचे से भी 2 ऊपर लगेगा। अगर नीचे से 2 ऊपर लग रहा है तो नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू u डैश माइनस का u, इतना हो जाएगा।
u डैश माइनस का u ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अपथ्रस्ट है, ठीक है, और इस अपथ्रस्ट की वजह से ये बॉडी फ्लोट कर रही है, ऐसे ऐसे करेगी। अभी तो इतनी है, सपोज करो पहले यहाँ पर थी, नीचे आई, फिर ऊपर जाएगी, इतनी, क्यों? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। अगर ये बॉडी कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई ना करे, अगर ये बॉडी के पास में जो यहाँ पर लिक्विड दिया हुआ है ये इस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई ना करे, तो क्या होगा कि ये बॉडी लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। सोचो कितना अच्छा हो जाए, है ना, आप किसी से मिलने जाओ और फिर आप मिलते ही रहो, है ना। तो ये कंडीशंस कभी कभी आ जाती हैं लाइफ में भी, यहाँ पर भी आ गई हैं। तो इतना हो गया, यहाँ पर ये इतना हो गया। अब देखो इस लिक्विड को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो u डैश कितना है हमारे पास, तो u डैश हमको पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अभी u की वैल्यू निकाली ही नहीं। तो यहाँ पर आया u डैश, अगर ये u डैश है तो u डैश हो जाएगा हमारा कितना, v डैश रोजी। रोजी आपके स्कूल में रोजी मैडम पढ़ती होंगी, नहीं पढ़ती? चलो कोई बात नहीं, पढ़ाती तो होंगी। चलो इतना हो गया। तो ये हमारा है v डैश। v डैश कितना होगा, इस सिलेंडर का एरिया प्लस, प्लस नहीं मतलब गुणे, इसकी हाइट पूरी नहीं इतनी, क्योंकि हाइट इसकी y बढ़ चुकी है। तो ये हो जाएगा आपका v डैश हो जाएगा a इंटू कितना है, पहले था l, अब कितना बढ़ गया y, तो ये हो गया l प्लस का y इंटू रो इंटू जी। कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल, आपने तो बहुत इजी कर दिया। पहले कितना था इसके पास में, पहले इसके पास में ये देखो हमारा u डैश आ गया, u डैश, ठीक है। अब हम f नेट निकाल रहे हैं। देखो f नेट की भी वैल्यू समझ लो यहीं पर, f नेट इज इक्वल टू m अल्फा, या m a ले लो, अल्फा मत लो, अल्फा लोगे तो रोटेशनल मोशन चला जाओगे, m a ले लो। और f नेट इज इक्वल टू और भी कुछ होता है इन सिंपल हार्म में, k y या k x, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने ली है, जो हमने के वाई लिया है, इस के वाई में वाई क्या है, के क्या है, तो के हमको पता है क्या होता है, क्या होता है, याद करो याद करो, चलो कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। इतना हो गया। अब देखो एफ नेट एम ए है, यहाँ पर एम ए इज इक्वल टू कितना चेंज हो रहा है, यू डैश, यू कितना है, यू की वैल्यू भी हमारे पास है, यू डैश की वैल्यू भी हमारे पास है, हमारे पास सारी वैल्यू है, बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एम ए इज इक्वल टू यू डैश कितना है हमारे पास में, ए रो जी मैडम एल प्लस वाई, तुम्हारा घर एल वाई, और रोजी हो गया ए प्लस एल हो गया, और ये कितना है ए एल इंटू रोजी माइनस का ए एल रोजी। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ए एल रोजी, ए रोजी कॉमन कर लो, ए रोजी इधर आओ, कॉमन कर लिया, एल प्लस वाई माइनस का एल, ये कटेगा, वाई बचेगा यहाँ पे, एम ए इज इक्वल टू आएगा माइनस का, नहीं प्लस का आ रहा है मेरे पास, तो प्लस का आ रहा है, क्यों बताओ, क्यों प्लस क्यों आ रहा है, अभी बताते हैं क्यों आ रहा है। प्लस इज इक्वल टू ए रोजी वाई, ए रोजी वाई, ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? अब सारा काम बन चुका हम लोग का। अब हमें पता है कि a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, याद करो याद करो याद करो, याद आया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसके पास में कितना एक्सेलरेशन होता है, ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो हमने रखा मान m ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस का, पर सर यहाँ पर तो माइनस है नहीं। अब दिमाग लगाओ, क्योंकि हमने पहले से ही कंसिडर कर लिया था कि u डैश ज़्यादा है, ठीक है, हालांकि हमें पता नहीं है, फिर भी हमने पहले से कंसिडर किया है कि u डैश ज़्यादा। देखो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो u माइनस यू डैश की थी, हमने पहले से कंसिडर कर लिया कि ये ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लेने पर ए एल रोज वाई, कुछ कट रहा है, y कट रहा है, y कट रहा है। अब मैं कुछ साफ करता हूँ फिर आगे बताता हूँ, है ना, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, पर सिंपल वे यही था कि हम इसमें डेंसिटी को सिंपल तरीके से सॉल्व करें। क्यों ऐसा, क्यों ये भी सोचो। अगर हम d1 d2 मान के इसको सॉल्व करते तो बहुत टिपिकल हो जाता है, नॉनसेंस टाइप का हो जाता है,
इसलिए हमने क्या किया, इसको सिंपल तरीके से मान लिया कि एक ही डेंसिटी रहे। नहीं तो कन्फ्यूजन के लिए तो हम 4-5 मान सकते थे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस भी उड़ेगा, ये उड़ेगा, और बाकी तो सब उड़ ही चुका है। तो अब यहाँ से बचा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल रो बाई कितना है m। इसको हटाओगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v इंटू डी या v इंटू रो। तो ये हम रखेंगे कितना, ए एल रो, m इज इक्वल टू v इंटू रो से रो उड़ गया, ठीक है। v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाइड हाइट, ठीक है। l कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या, तो हम लोगों ने g तो लिया ही नहीं, यहाँ पर g लेना था, यहाँ पर l ले लिया, यहाँ पर g लेना था, यहाँ पर l ले लिया, देखो g, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा g a रूट में इसके बराबर a इंटू एल। अब कहेंगे सर l क्यों लिया, यहाँ पर जो मास हमने लिया है वो मास लिक्विड के द्वारा, ठीक है, लिक्विड को हटाया है किसने, सरफेस ने। कौन सरफेस ने, सिलेंड्रिकल सरफेस ने, इसलिए हमने ये लिया। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा आपका आ गया कितना, रूट में g बाई एल, ठीक है, रूट में g बाई एल, रूट में। अब हमको पता है और बच्चा भी जानता है कि सर t इज इक्वल टू एल बाई जी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ये होता है, ये हम जानते भी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप भी जान चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं, 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं ऑसिलेशंस के, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो, जान भी सकते हैं। तो आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करते रहना है, कैसी भी दिक्कत हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि आश्रम पद्धति मेंस की क्लासेस का शेड्यूल जारी हो चुका है, लोग क्लासेस कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से हर चीज़ें चल रही हैं। और LT ग्रेड के लिए बहुत जल्दी आपके लिए बैच आने वाला है, तो आप लोगों को लगातार पढ़ाई करते रहना है, प्यार देते रहना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए